खास मुलाकात देखिए इस शनिचर रात 8:30 बजे और इतवार दोपहर 12:30 बजे सिर्फ डीडी उर्दू पर। दरवाजा जोर जोर से हिलने लगा और कुंडी अपने आप खुल गई। खुद खुल गई? हाँ, और फिर उसने एक लंबे बाल वाले भयानक से आदमी को देखा जिसके हाथ में जलता हुआ दिया भी था। यार तुम डराओ मत। तुम्हारा आइडिया तो काफी अच्छा है, लेकिन बाहर रास्ते सारे बंद हैं, सामान कहाँ से लाएंगे? सामान की क्या जरूरत है, मैंने मास्क का इंतजाम कर लिया है। और रही बात तुम्हारी बॉडी की, तो इस काले कपड़े के अरे कुणाल, तुम यहाँ बैठे हो और वहाँ किचन में मेरा सारा काम रुका हुआ है। मेरी वजह से? कल मैंने तुम्हें अपनी एक चीज दी थी ना। कौन सी चीज? तुमको सुकून से नींद आ सके तकिए के नीचे रखने के लिए दवाई दी थी ना। अरे हाँ 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 गोविंद चाचा, हाँ तो आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको आपका सामान वापस कर चलो देता चलो हूँ। आइए आइए। चलो, मेरा काम रुका हुआ है। गोविंद जी, ये रहा आपकी नींद का नुस्खा। हाँ बेटा, मेरा नुस्खा मुझी पे आजमा रहे हो? लाओ। अरे सब्जी काटने चला था तो देखा चाकू ही नहीं है। काटिए काटिए, मैं तब तक आओ बिटिया, हमारे पीछे पीछे ही आ गई। हाँ गोविंद जी, हाँ क्या मैं आपको गोविंद चाचा बुला सकती हूँ? जरूर बेटा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। गोविंद चाचा, हमें आपकी मदद चाहिए। मदद? कैसी मदद? हम एक खेल खेल रहे हैं। हाँ अब आ गया, ये लो। वॉल्यूम तो बढ़ाओ। ठीक है, हाँ अब ठीक है। अब आराम से सुनो। मुझे प्रोफेसर साहब से पूछना पड़ेगा, उनकी इजाजत लेनी पड़ेगी। प्रोफेसर साहब से पूछने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगी, मुझ पर यकीन कीजिए। दिया तो आपके पास है ही, लेकिन लंबे बाल का क्या? अरे उसकी चिंता तुम मत करो, वो मैं सब संभाल लूंगा। थैंक यू गोविंद चाचा। रात को इस बंगले को भूत बंगला बनाना है ना। चलो तैयारी करो, चलो। बेटा, अब मेरी तुम्हारे साथ तो निभ नहीं सकती। अब इस उम्र में रोज रोज का लड़ाई झगड़ा मुझसे तो नहीं होता। एक काम करो, तुम मुझे रुपए दे दिया करो, मैं अपना पका खा लूंगी। अरे रुपए क्या यहाँ फलते हैं? अब मुझे भी तो कुछ रूखा सूखा चाहिए कि नहीं? तो कोई ये थोड़े समझा था कि तुम मौत से लड़कर आ जाओगी। मेरा कुछ तो इंसाफ करो, नहीं तो मैं पंचायत करूंगी। हाँ जरूर करो पंचायत, अरे फैसला हो ही जाए। और मुझे भी ये रात दिन की खटखट पसंद नहीं। ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो
तो यही सही। हाँ हाँ ठीक है। बुढ़िया ना जाने कब तक जिएगी। 2 बीघे उसर क्या दे दिया, मानो मोल ले लिया। बघारी दाल के बिना रोटियां हलक के नीचे ही नहीं उतरती। जितना पैसा इसके पेट में झोंक चुके हैं, अब तक उससे 1-2 गांव मोल ले लेते। भोला, भोला, क्या घर पर हो? अरे खाला, आप क्या बात है खाला, आज कैसे आना हुआ? अब क्या बताऊं बेटा, अब जुम्मन के साथ मेरा रहना मुमकिन नहीं है। इस बुढ़ापे में अब बर्दाश्त नहीं होता। मैंने पंचायत करने की सोची है, तुम जरूर आना। तुम्हारे पांव कब्र में लटके हुए खाला, आज हो कल का कुछ पता नहीं, अब हवस करना छोड़ दो। ठीक है खाला, मैं समझ गया, आप घबराओ मत, मैं जरूर आऊंगा। ठीक है, खुश रहो बेटा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सलाम खाला। आइए आइए बैठिए। बेटा, हाँ कहिए। तुम भी दम भर के लिए मेरी पंचायत में चले आना। मुझे बुलाकर क्या करोगी खाला? गांव के कई लोग तो आवेंगे ही। अब सबके सामने मैं अपनी परेशानी तो रो आई हूँ, अब आना ना आना ये उनका इख्तियार है। देखो खाला, यूं आने को तो आ जाऊंगा, पर पंचायत के सामने मुंह ना खोलूंगा। क्यों बेटा? इसका क्या जवाब दूं खाला? अपनी खुशी। खुशी? तुम तो जानती हो खाला, जुम्मन मेरे बचपन का दोस्त है। जुम्मन के अब्बा जुमराती मेरे उस्ताद रह चुके हैं। हमारे घरेलू ताल्लुकात है, साजी में खेती है, लेन देन साझा है। उसका मुझ पर गहरा भरोसा है खाला। ना, मैं अपने करीबी दोस्त से बिगाड़ नहीं कर सकता। बेटा, क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात न कहोगे? पंचों, 3 साल हुए मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी थी। अब ये बात तो आप लोग जानते ही हैं, और जुम्मन ने मुझे ताहयात रोटी कपड़ा देना कबूल किया। अब साल भर तो मैंने इसके साथ रो धोकर काट दिया, मगर अब रात दिन का रोना मुझसे और सहा नहीं जाता। मुझे ना पेट की रोटी मिलती है, न तन का कपड़ा। बेकस बेवा हूं, कचहरी दरबार नहीं कर सकती। अब तुम्हारे सिवा किसको अपना दुख सुनाऊं? तुम लोग जो राह निकालो उसी पे चलूं। अगर मुझ में कोई ऐब देखो तो मेरे मुंह पे थप्पड़ मारो, जुम्मन में बुराई देखो तो उसे समझाओ क्यों एक बेकस की आह लेता है। मैं पंचों का हुक्म सर आंखों पर चढ़ाऊंगी। जुम्मन मियाँ, सरपंच किसे बहते हो? अभी से इसका निपटारा कर लो, फिर जो कुछ पंच कहेंगे वही मानना पड़ेगा। पंचों का हुक्म अल्लाह का हुक्म है। खाला जान जिसे चाहे उसे सरपंच बने, मुझे कोई उज्र नहीं। अरे अल्लाह के बंदे, सरपंच का नाम क्यों नहीं बता देता? जरा मुझे भी तो पता चले। अब मेरा मुंह मत खुलवाओ खाला जान, तुम्हारी बंद पड़ी है, जिसे चाहे उसे सरपंच बनो। अरे बेटा, खुदा से डरो। पंच ना किसी के दोस्त होते हैं और ना ही किसी के दुश्मन। कैसी बातें करते हो? अगर तुम्हारा किसी पर यकीन नहीं है तो फिर जाने दो, मगर अलगू चौधरी को तो मानते हो। चलो,
मैं उसी को सरपंच बनती हूँ। हाँ, अलगू ही सही। मेरे जैसे रामधन वैसे अलगू। खाला तुम ये जानती हो ना कि मेरी और जुम्मन की गाढ़ी दोस्ती है। बेटा, दोस्ती के लिए कोई अपना ईमान नहीं बेचता। पंच के दिल में खुदा बसता है। पंचों के मुंह से जो बात निकलती है वो खुदा की तरफ से होती है। जुम्मन शेख, हम और तुम पुराने दोस्त हैं। जब काम पड़ा तुमने हमारी मदद की और हमसे भी जो कुछ बन पड़ा तुम्हारी खिदमत करते रहे। मगर इस वक्त तुम और बूढ़ी खाला दोनों हमारी निगाह में बराबर हो। तुम्हें पंचों से जो कुछ अर्ज करना है करो। पंचो 3 साल हुए, खाला जान ने अपनी सारी जायदाद मेरे नाम हिबा कर दी और मैंने भी ता हयात खाना कपड़ा उन्हें देना कबूल किया। खुदा गवाह है कि आज तक मैंने उन्हें कोई तकलीफ नहीं दी। अरे मैं तो उन्हें अपनी मां की तरह समझता हूं। उनकी खिदमत करना तो मेरा फर्ज है। मगर औरतों में छोटी छोटी बातों को लेकर अनबन हो जाए तो उसमें मेरा क्या बस है। और खाला जान मुझसे माहवार खर्च अलग मांगती है और जायदाद जितनी है वो पंचों से छुपी नहीं है। उससे इतना मुनाफा तो होता नहीं कि मैं खाला जान को माहवार खर्च दे सकूं। और हिबानामे में माहवार खर्च का कोई जिक्र नहीं तो मैं भूल कर भी ऐसे झमेले में नहीं पड़ता। बस मुझे इतना ही कहना है, आगे पंचों का इख्तियार, जो भी फैसला लेंगे मैं मंजूर करूंगा। जुम्मन शेख, पंचों ने इस मामले पर गौर किया। उन्हें यह वाजिब लगता है कि खाला जान को माहवार खर्च दिया जाए। हमारे ख्याल से खाला जान की जायदाद से इतना मुनाफा हो जाता है कि माहवार खर्च दिया जा सके। बस यही हमारा फैसला है। अगर जुम्मन को खर्च देना मंजूर ना हो तो हिबानामा रद्द समझा जाए। वाह, इसका नाम है पंचायत। अलगू चौधरी ने तो कमाल कर दिया। दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। दोस्ती अपनी जगह है, लेकिन ईमानदारी से किया इंसाफ बिल्कुल अलग। अरे अपना ही दोस्त दुश्मन बनकर गले पर छुरी फेरे, इसे वक्त के हेर फेर के सिवा और क्या कहेंगे। जिस पर इतना भरोसा किया उसी ने वक्त आने पर धोखा दे दिया।
और ऐसे ही मौके पर सच्ची झूठी दोस्ती की पहचान होती है। और यही कलयुग की दोस्ती है। अरे कैसे हो जुम्मन? अरे खैरू भाई, इतने दिनों बाद तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई? अरे खबर सुन ली? कौन सी खबर? अरे वही पिछले साल अलगू चौधरी जो बैलों की जोड़ी लाया था ना, उसमें से एक मर गया। अच्छा। हाँ भैया। भैया खैरू, ये दगाबाजी की सजा है। ये बात तो है भैया। इंसान चाहे जितना सब्र कर ले, लेकिन खुदा नेक बद सब देखता है। 16 आने सच है। हाँ, अब ये बताओ, बीड़ी पियोगे? पिलाओ। अरे लो यार। सुबह है, ये जुम्मन ने बैल को जहर खिला दिया। मुझे तो पूरा यकीन है ये जुम्मन का ही काम है। जब से आपने उसके खिलाफ फैसला सुनाया है, तभी से खार खाए बैठा है वो। हाँ, मगर तुम बीच बाजार में करीमन से गाली गलौज मत किया करो। ये मर्दों का मामला है, हमें निपट लेने दो। मुश्किल ये है कि इस बैल का जोड़ कहीं मिल नहीं रहा है। अकेला बैल हमारे किस काम का? सोच रहा हूं इस बैल को बेच डालूं। तुमसे कितनी बार कहा है, दर्जी से करवा लिया करो ये सब काम। कुछ नहीं, मैं कर दूंगी। तुम भी। साहू जी, कैसे आना हुआ? राम राम चौधरी। राम राम साहू जी। राम राम। आइए। चौधरी, सुना है कि आप बैल बेच रहे हो? हाँ, बेचना तो चाहता हूँ। क्या दाम लगाया इसका? 150 रुपए लूंगा इसके। मैं देख लूं बैल को? हाँ हाँ जरूर, अच्छी तरह देख लीजिए। बाद में झकबक नहीं चाहिए मुझे। चौधरी, बैल तो बहुत अच्छा है और मुझे दाम भी मंजूर है, पर मेरी एक गुजारिश है। वो क्या? मैं 1 महीने के बाद दाम चुका दूंगा। मुझे मंजूर। राम राम साहू जी। क्या बात है, बड़े परेशान लग रहे हो? क्या बात बताऊं भाई, वो अलगू चौधरी का बैल खरीद के गलती हो गई। आधा कोस चलता नहीं है कि हाँफने लगता है। कैसे चलेगा? आप तो उसे रगेदने लगे हैं। दिन में 3-3, 4-4 बार मंडी जाते हो। न चारे की फिक्र न पानी की। अरे अलगू चौधरी के पास था तो क्या ताजा दम लगता था। हम बरसों से क्या गाड़ी हाँकते हैं, हमें मालूम है कि जानवर की देखभाल कैसे करते हैं। तुम अपने काम से काम रखो, हमें समझाओ मत। हमें क्या, हम तो आपकी भलाई के लिए कह रहे थे। ठीक है, जाओ जाओ। देख लेना, एक दिन पछताओगे। आज आप इतने मायूस क्यों लग रहे हैं? समझू साहू का बैल मर गया। हाय राम, बैल मर गया? अब क्या होगा? मैंने सुना हद से ज्यादा काम करवा रहा था वो उससे। हाँ, सुना तो मैंने भी था। फिर तो मरना ही था। अब हमारे पैसों का क्या होगा? बेचारा दुख में होगा। अभी पैसे मांगना ठीक नहीं, अगले हफ्ते मांग लूंगा। हाँ, यही ठीक रहेगा। समझू साहू, ओ समझू साहू, भैया घर पर हो? क्या बात है भाई अलगू? समझू काफी वक्त हो गया है, मेरे पैसे तो दे दो। कौन से पैसे?
अरे जो बैल खरीदा था। यहाँ तो सारे जन्म की कमाई लुट गई, सत्यानाश हो गया और तुम्हें पैसे की पड़ी है। अरे मुर्दा बैल दिया था और उस पर भी दाम लेने चले हैं। हाँ, और तुमने तो अधमरा बैल हमारे गले बांध दिया है? हमें निरापोंगा ही समझ लिया है? हम भी बनिए के बच्चे हैं, कोई बेवकूफ नहीं है। पहले जाकर किसी गड्ढे में मुंह धोकर आओ, फिर दाम मांगना। और अगर जी ना मानता हो ना तो हमारा बैल खोल के ले जाओ। हाँ हाँ, 1 महीने के बदले 2 महीने जोत लो, और क्या लोगे? दिखाई ना तुमने अपनी असल जात, अपना कमीनापन। अरे समझू, लानत है तुम पर। साहू को गाली देता है डंडा। अरे अरे भैया तुम तो बचाओ। अरे इस तरह काम नहीं चलेगा। लड़ाई झगड़ा लाठियों से मामला सुलझ नहीं जाएगा। अरे भाई पंचायत बुलाओ, जो कुछ फैसला होगा मान लेना। क्या है लाठियां चलाने? चलो चलो साहू अंदर, चलो चलो। अब देरी क्या है? अब तक सरपंच का चुनाव हो जाना चाहिए। बोलो चौधरी, किसको सरपंच बनते हो? समझू साहू ही चुन ले। मेरी तरफ से जुम्मन। क्यों चौधरी, तुम्हें कोई उज्र तो नहीं? नहीं, मुझे क्यों उज्र होगा? अलगू चौधरी और समझू साहू, पंचायत ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह बहस की, सोच विचार किया। समझू साहू को चाहिए कि वो बैल का पूरा दाम दे। जिस वक्त उन्होंने बैल खरीदा, बैल को कोई भी बीमारी नहीं थी, और अगर उसी वक्त बैल का दाम दे दिया जाता तो आज समझू साहू कुछ नहीं कर सकते थे। बैल की मौत इस वजह से हुई कि उसके दाने चारे का अच्छा ख्याल नहीं रखा गया और उससे हद से ज्यादा काम कराया गया। समझू ने बैल को जानबूझकर मारा है, उसे इसकी सजा मिलनी चाहिए। यह दूसरा सवाल है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। पर समझू के साथ कुछ रियायत होनी चाहिए। यह अलगू चौधरी की मर्जी है। पंच परमेश्वर की जय! पंच परमेश्वर की जय! भैया
भैया, जब से आपने हमारी पंचायत की, हम तो आपके जान के दुश्मन ही बन गए। लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि पंच की जगह बैठ कर ना कोई किसी का दोस्त होता है और ना दुश्मन। इंसाफ के अलावा और कुछ नहीं सूझता। आज मुझे यकीन हो गया है कि पंच की जुबान से खुदा बोलता है। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मुझे माफ करो, मैंने तुम्हें गलत समझा। मुझे माफ करो, मुझे माफ करो जुम्मन, मुझे माफ करो जुम्मन। मुझे माफ करो, मुझे माफ करो। सतीश, सतीश, मुझे सतीश, तुम रो क्यों रहे हो? मैं नहीं, वो अलगू रो रहा था। कौन? अलगू। अलगू? अलगू कौन है? तुम सपना देख रहे थे क्या? पता नहीं शिल्पा, मैं प्रेमचंद की कहानी पंच परमेश्वर पढ़ रहा था। कुछ देर तक मैं अलगू और जुम्मन की दुनिया में खो गया।